आजकल कोशिश तो कर रहे वैसे हैं। भी एलियंस अबडक्शन ही काफी पॉडकास्ट चल रहे हैं जो हाँ रोगन पे। एक्चुअली अब एक्चुअली तो एलियंस का आ ही गया है कि एलियंस हैं ही मतलब। नहीं नहीं 100% है। तुम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो क्या होता है, ये सीआईए और ये ना कुछ सालों के अंदर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, पब्लिक करते हैं, इनको ऑब्लिगेशन होती है। तो उसमें उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि यूएफओज हैं, और अब तो पब्लिकली उन्होंने मान लिया कि यूएफओज हैं। और एक पॉडकास्ट है बॉब लजार का, जो रोगन के साथ, जरूर देखना, काफी अच्छा पॉडकास्ट है। I actually read about it though, and I do know that ये अपनी जो media है, as usual they go into hyperdrive to I mean portray anyone who believes in those things as अभी अभी चल भाई रहा है ना इसका वो, दिमाग। कौन से बाबा हैं वो जिनका चल रहा है वो आजकल टीवी पे इतना आ रहा है, मन की धीरेन्द्र बात पढ़ शास्त्री। लेते हैं। बागेश्वर धाम। बागेश्वर नागेश धाम बागेश्वर बाबा। धाम फेमस कर दिया उसने नागेश्वर उसको। धाम। वो थोड़ा क्या सा बड़ा मुझे, तेज है, बहुत सुंदर है वो, उनके चेहरा देखो ना यार कितना तेज है। हाँ, सर आई हैव अ क्वेश्चन, बट उसकी आई एम वेरी हरकतें हरकतें क्यूरियस। थोड़ी सी मेरे को अजीब सी लगती हैं, उसकी एडवाइस तो बहुत ही बेकार होती हैं। और थोड़ा ताली हो जाएगा, थोड़ा से पागल, मतलब टिपिकली जो होता है ना, फेमस होना है तो बाबा बन जाओ, थोड़ा पागल बन जाओ, लोग तुम्हें फॉलो थोड़ा करेंगे, तो अलग वो वाला स्टाइल सीन के है साथ उसका। सर वो चीजें करते थोड़ा। नहीं लेकिन एक चीज नोटिस किया है मैंने, आई मीन लाइक इन सब के एक हिसाब से फॉलोअर्स तो होते ही हैं। अभी नित्यानंद स्वामी का देखिए ना, क्या क्या बोलते हो, तो लेकिन आईक्यू उनकी देखा है आपने? एवरेज इस देश में, इस धरती पे एवरेज आईक्यू क्या समझते हो आप? तो आईक्यू जो सर है, एवरेज व्हाट्स आईक्यू योर बहुत ही टेक कम ऑन है। गॉडमैन्स ऑफ इंडिया? क्या देखो चीज। मेरा, गॉडमैन्स पे मेरा ये टेक है, उनकी बातें सुनो। अगर उसकी बातें कृष्णमूर्ति जैसी हैं, ओशो जैसी हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उनकी बातें बागेश्वर धाम जैसी हैं या लव चार्जर जैसी हैं, तो फिर मेरे को फिर फाइट है, मतलब फिर कि ये उसमें क्या है, वो आम आदमी को, देखो आम आदमी परेशान है, उसको चाहिए क्विक एंड इजी उपाय। उससे तो ये वो क्विक एंड इजी उपाय देते हैं, और उसमें इनका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। कभी जाओगे वाकई में, कभी गए हो कभी ऐसे लोगों के पास? नहीं भाई, नहीं नहीं। तो जाओगे कभी, इनके इनके वो लगते हैं, टेंट लगते हैं इनके, उन टेंट में जाके बैठो, और दरबार बोलते हैं उसको। और दरबार में ये अपना भाषण देते रहते हैं। कुछ इनके पेड लोग होते हैं, कुछ इनके अनपेड लोग होते हैं। अनपेड लोग आएंगे तो उनको ये कुछ कुछ बोलते हैं, और 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का चंदा डलवाते हैं, और उनको बोलते हैं कि तू ये उपाय कर ले, सब तेरा ठीक हो जाएगा। 100 लोगों को बोलते हैं, उनमें से 30 लोगों पर, तो अगर मान लो तुम बोलो सर मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सर मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तुमने बोल दिया 6 महीने में हो जाएगी। 100 लोगों को बोला है 20 की तो हो ही जाएगी, वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, वो 20 और 100 लोगों को लेके आएंगे। तो साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, बिकॉज पीपल तो ऐड होते रहेंगे। हर साल लोग 12th में आ रहे हैं, उनको आईआईटी निकालना है, तो वो पूरा गेम है इसका। एस्ट्रोलॉजी का भी यही गेम है, कोई अंतर नहीं है। तो देखो यार जहां पर भी, नागपुर, तो यार नेटवर्क नागपुर में मार्केटिंग। आए थे वो। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है ये, एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही पकड़े हैं। गुड। तो नेटवर्क मार्केटिंग है, और जो बहुत टाइम से चल रही है। एवरेज आईक्यू के जो भी लोग हैं, देखो इंडिया में क्या है ना, अगर तुमने मूवीज देखी हो 90s की, काफी इंटेलिजेंट लोग हैं। अनिल कपूर और सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, शाहरुख खान, फिर भी कैसी मूवीज बनाया करते थे ये, राइट? उस टाइम पे कुछ मिथुन चक्रवर्ती और इनकी जो मूवी चलती थी, कौन देख रहा था इन मूवीज को? आम आदमी। आम आदमी परेशान है जीवन में, तो उसे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो जो मसाला चाहिए वो मसाला लोग देते हैं। तो आपके आईक्यू को कोई बढ़ाना चाहता नहीं है। मान लो मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं क्यों चाहूंगा आपका आईक्यू बढ़े यार? मैं नहीं चाहता। मगर इस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, उस पे वोट कौन देगा? आम आदमी देगा। वो पढ़े लिखे बहुत वोट देते ही नहीं है। तूने पढ़े लिखे, बहुत पढ़ लिख जाता है आदमी, तो बहुत समझदार और सयाना बन जाता है। सयाना आदमी किसी को नहीं चाहिए दुनिया में। और खासकर जो उनके पास पावर है, वो नहीं चाहेंगे ना अपनी पावर छोड़ना। तो अगर लड़के बन जाएंगे समझदार, तो वो ऊपर आ जाएंगे। पूरा कास्ट सिस्टम इंडिया पे इसी हिसाब से स्ट्रैटिफाई हो गया था। भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण काहे बन गया? बाय बर्थ। क्योंकि यार उसका बाप नहीं चाहता कि ये पावर किसी और के पास जाए, मेरे बेटे के पास ही रहे। सेल्फिशनेस आ गई, तो वो सेल्फिशनेस है, वो सारा पूरा है। वैसे भी इन जनरल जो बहुत ज्यादा फंडे देने के लिए, बहुत ही ज्यादा दिखाने के लिए, वो मालाएं वालाएं और वो माथे पे चंदन और मंगल अगर आपका भारी है तो आप ये ध्यान रखिए। और ऐसे इस तरीके से जो चलता है, तो गुरु खराब है उन लोगों का। उनका मैं राहुल जुपिटर का, रिफ्लेक्टेड है, आपने जुपिटर बताया था। एफ्लिक्शन, हाँ एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली, जुपिटर सर आई एफ्लिक्शन है। आई हैव अ क्वेश्चन, ये हाँ। यूएफओ वगैरह इंडिया में क्यों नहीं नजर आते? ये बाबा की पावर्स उनको एक्सपेल कर देती है? या यूएफओज आई थिंक इंडिया में भी नजर आते होंगे। इंडिया में तो लोग, पता नहीं, अगर यूएफओज हैं तो वो हम्म। यूएस में ज्यादा क्यों है, आई हैव नो आइडिया। मतलब ऐसा, नहीं ना, मैं इवन आई आई थिंक एम दैट। क्वाइट श्योर इंडिया में भी होंगे, लेकिन ऐसा ये अगर यहाँ पे आते लोग हैं तो ज्यादा ऑफ कोर्स विश्वास इधर करते इधर भी आएंगे, आने तो चाहिए यहाँ पे।
लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते भाई। Sir, could it be the geographical location हो which is सकता है ऑफ कोर्स, कुछ ना or कुछ the होगा, lack of research India में कुछ कि ना हम कुछ होगा। देखो क्या होता है ना कि जहाँ पे ज्यादा आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखते हो, मे बी, अगर मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखो जो भी मैंने कुछ सीखा है या जो मैंने सुना है, ये सब जो रोगन के पॉडकास्ट उसका रेफरेंस है नंबर 1, क्योंकि वो बहुत ही भयंकर इनक्विजिटिव आदमी है, भयंकर वेल रेड आदमी है, और उसने बहुत किताबें पढ़ता है वो। तो जब भी कोई बंदा का वो इंटरव्यू लेता है, बहुत ही ओपन माइंड से लेता है, और उनके जो विचार है उनको रखने का मौका देता है, और पूरा काउंटर करता है। तो उसमें भी उसका सवाल था कि भाई ये क्यों है, क्या है। तो उसमें ये पॉइंट दिया गया था कि जो यूएफओस की साइटिंग है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद बढ़ी थी, उससे पहले नहीं बढ़ी थी। तो उनका कहना है कि अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि हम ऑब्जर्व नहीं करते आदिवासियों को, और हम वहां पे इंटरफेयर नहीं करते, है ना, कि ऑब्जर्व करते हैं और इंटरफेयर नहीं करते और निकल जाते हैं, है ना। हम जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी हैबिट्स ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और इंटरफेयर नहीं करते, बिकॉज बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है। तो उनका कहना है शायद ऐसे ही हमें वो ऑब्जर्व करते हो, इंटरफेयर नहीं करते। तो जब 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 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा प्लेन्स उड़ रहे हैं, कहाँ से ज्यादा मिलिट्री और जो डिस्ट्रक्टिव पावर कहाँ पर है, यूएस और रशिया। तो इसीलिए वहां पे ज्यादा देखे जाते हो, ऐसा उनका मानना है। बाकी तो यार अब इसका तो कोई आंसर ही नहीं है कि इंडिया में क्यों नहीं आते, नो आइडिया।